होती है, एसएससी क्या और किन बच्चों के लिए है। तो भाई देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर आप यूपी के हो, आप बिहार के हो, आप हरियाणा के हो, आप राजस्थान के हो, इन स्टेट्स को गौर से सुनना, आप दिल्ली के आसपास के हो, तो आपको अपने स्टेट की पुलिस को ज्यादा प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि वहां कंपटीशन कम है। एसएससी में अगर मैं देखूं, यूपी वाले बच्चे, राजस्थान वाले बच्चे, हरियाणा वाले बच्चे भर्ती तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी कट ऑफ बहुत हाई होती है, बहुत हाई जाती है, तो उनको बहुत समस्याएं आती हैं, और ये क्लियर करने में भी, और फिर उनका हौसला टूटता है कि मैं जीडी भी क्लियर नहीं कर पाया तो मैं और क्या कर पाऊंगा। मैं कहूंगा कि आपकी स्टेट पुलिस निकालनी आसान है, ये आपके लिए थोड़ी मुश्किल है, पर मुश्किल है तो ये बिल्कुल नहीं है कि ये नहीं निकलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने स्टेट पुलिस नहीं निकाल पाए और जीडी आराम से कर लिया, जीडी की तैयारी कर रहे हैं आराम से कर जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। यूपी पुलिस 60,000 जो केवल यूपी के लिए थे, उनमें नंबर नहीं आया, लेकिन एसएससी जीडी में नंबर आ गया। जो यूपी के लिए मात्र 4,000 वैकेंसी थी, वो 60,000 में नहीं लगा, 4,000 में लग गया। तो ये अपनी अपनी उस दिन कैसा दिमाग आपका काम कर रहा है, कैसी आपकी तैयारी, किस चीज की आपने ज्यादा प्रैक्टिस करती है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। एसएससी जीडी बहरहाल होती है ये सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आपकी एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी, और एक इसमें सबसे बेहतरीन पोस्ट जो दिल्ली पुलिस के इक्विवेलेंट मानी जाती है और दिल्ली पुलिस से भी अच्छी नौकरी मानी जाती है, वो है एसएसएफ। लेकिन इसके लिए तो भाई बहुत नंबर लाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है। और ये स्टेट वाइज नहीं है, यहां कट ऑफ स्टेट वाइज जाती है इन पोस्ट के लिए, इसके लिए नहीं, ये ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है। लेकिन इन स्टेट के लिए जो कट ऑफ जाती है, ये इन पोस्ट के लिए वो स्टेट वाइज जाती है। पता लगा कि भाई ये पोस्ट झारखंड स्टेट में आपको 110 नंबर पे भी मिल गई, और यूपी में ये पोस्ट 140 पे मिली जाके। ऐसा भी हो जाता है जनरल कैटेगरी के बच्चे को, इतना कंपटीशन का फर्क आता है। और यही पोस्ट अगर मैं देखूं J&K में जाकर के मिल गई आपको 95 पे ही ओनली। तो ये स्टेट वाइज जाती है, इसलिए थोड़ी टफ हो गई है। अगर ये ऑल इंडिया एक कट ऑफ लगती तो बहुत सारे स्टेट के बच्चे आ ही नहीं पाते। और अब इन पैरामिलिट्री फोर्सेस को हर स्टेट के बच्चे चाहिए थे, क्योंकि इनको उन स्टेट्स में जाना पड़ता है और वहां के लोकल से संपर्क स्थापित करने पड़ते हैं, और वहां की लोकल लैंग्वेज फिर ये जानने चाहिए। अब उस स्टेट के लोग अगर इनके पास होंगे इनकी फोर्सेज में, तो उन लोगों से आसानी से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, उन लोगों से आसानी से बात की जा सकती है। इसलिए स्टेट वाइज किया गया। और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में पेपर भी होता है, स्टेट वाली लैंग्वेज में भी, तो इसलिए ये कट ऑफ ठीक ठाक जाती है। तो एसएससी जीडी ये है। एसएससी जीडी 50 लाख बच्चों का कंपटीशन भी होता है हर साल, ठीक है इसमें, पर ये फिर भी आसान है निकालने, क्योंकि यहाँ फिजिकल भी है, पहले एग्जाम है, फिर फिजिकल है, फिर मेडिकल है। तो ये इसका प्रोसेस है। और एसएससी जीडी के लिए आपको मालूम है वो आपका चैनल नंबर 1 है, सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और एसएससी जीडी क्यों, जितनी भी पोस्ट के लिए मैंने बताया आपको, सबके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको आरडब्ल्यू चैनल पे मिल जाएगा। सरकारी नौकरियों के लिए जाना ही ये चैनल जाता है ना, इसलिए हर पोस्ट के लिए जितनी भी मैंने आपको जिक्र किया, यहां बेस्ट क्लासेस या मैं कहूंगा बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल आपको मिल जाएंगे आरडब्ल्यू ऐप पर। वो आपकी चॉइस है कि आपको उनसे कब वो मोहब्बत करनी है उन कोर्सेज से, कब उन्हें पढ़ना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, मुझे जानकारी देनी थी आप सबको कि भाई आप किस किस तरह से जा सकते हैं, कैसे कैसे एंट्री, और आपको क्या सोच करके कहां क्या तैयारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इससे आपको एक बेहतरीन गाइडेंस मिल गया होगा, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर इसमें हमें तो इस वैकेंसी को और ढूंढ रहा था जिसके बारे में आपने नहीं बताया, क्या मैं उसकी तैयारी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो अगर मुझे लगेगा कि ऐसी क्वेरीज बहुत ज्यादा है तो मैं एक और सेपरेट वीडियो कर लूंगा, फिर उसमें आके गाइड कर दूंगा आपको। बहरहाल आपको बहुत बहुत फायदा इस वीडियो से मिला होगा। अगर आप भटक रहे होंगे तो मुझे किसकी करनी चाहिए, किसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, उससे आप एक दिशा ले सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।